हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको रसायन शास्त्र का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैलेंसिंग बताएंगे, यानी किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। स्टूडेंट, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का संकेतों और सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। तो देखिए स्टूडेंट, यदि हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रखा जाए तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है और यह इस रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण है, जिसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का मतलब है कि तीर चिन्ह के दोनों तरफ प्रत्येक प्रकार के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। तो स्टूडेंट, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कई विधियां हैं, जिनमें आज आपको बताएंगे हम अनुमान द्वारा संतुलन, यानी हीट एंड ट्रायल मेथड। स्टूडेंट, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए कुछ छोटी छोटी जानकारी आवश्यक है। जैसे जब भी हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे तो उसके सूत्र से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, यानी जैसे अगर HCl लिखा हुआ है तो इसको HCl2 नहीं कर सकते। वैसे ही यदि Al2O3 लिखा हुआ है तो इसको Al2O4 या Al3O4 इस टाइप से इसको नहीं लिख सकते। जब भी बैलेंसिंग में चेंजिंग करेंगे तो इसके आगे में यानी गुणांक में चेंज करेंगे और ये सूत्र से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, जब रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे तो उनमें प्रयुक्त सबसे पहले धातुओं को संतुलित करेंगे। धातुएं यानी जैसे मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, पोटासियम, सोडियम, लोहा, मैग्नीज, कैल्शियम, ये सभी धातुएं हैं। इनमें और भी हो सकता है। इन सभी धातुओं को पहले संतुलित करेंगे और धातुओं को संतुलित करने के बाद उनमें प्रयुक्त और धातुएं यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सभी अधातुएं हैं और इनको संतुलित करें। जब धातुएं और अधातुएं संतुलित हो जाएगी तब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। वैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी अधातु है, लेकिन इनको सबसे अंत में संतुलित करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बैलेंसिंग। तो स्टूडेंट, मान लीजिए एक समीकरण है Mg + O2 से बनता है MgO, यानी मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और इसको संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए इस समीकरण में प्रयुक्त पहले धातुओं को संतुलित करेंगे, उसके बाद अधातुओं को संतुलित करेंगे, तब जाके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। तो इनमें मैग्नीशियम धातु है। मैग्नीशियम तीर चिन्ह के बाईं तरफ भी एक मैग्नीशियम है और दाईं तरफ भी एक मैग्नीशियम है, यानी मैग्नीशियम दोनों तरफ बराबर है। अब देखिए ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन है और इधर 1 ऑक्सीजन है, यानी इधर भी 2 ऑक्सीजन करना पड़ेगा। 2 ऑक्सीजन करने के बाद ऑक्सीजन तो दोनों तरफ बैलेंस हो गया है, लेकिन मैग्नीशियम के इधर 2 परमाणु और इधर मैग्नीशियम के 1 परमाणु, यानी मैग्नीशियम के भी 2 परमाणु। इस प्रकार यह समीकरण अब संतुलित हो गया है। आप कुछ समीकरण लेते हैं, जैसे समीकरण नंबर 2, जिंक की अभिक्रिया
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करने पर जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन बनता है। तो स्टूडेंट इस समीकरण को संतुलित करने के लिए पहले देखेंगे कि तीर चिन्ह के दोनों तरफ धातुएं समान हैं या नहीं, यानी Zn इधर एक परमाणु और इधर Zn का एक परमाणु, यानी जिंक दोनों तरफ संतुलित। अब इसमें अधातु यानी क्लोरीन को देखेंगे, इधर क्लोरीन के एक परमाणु, इधर क्लोरीन के दो परमाणु, यानी क्लोरीन संतुलित नहीं है। तो क्लोरीन को संतुलित करेंगे, इधर दो क्लोरीन, इधर भी कर देंगे दो क्लोरीन, क्लोरीन संतुलित हो गया है। अब हाइड्रोजन को देखेंगे, हाइड्रोजन इधर दो परमाणु, हाइड्रोजन इधर दो परमाणु, इस प्रकार यह समीकरण संतुलित हो गया। तो और समीकरण लेते हैं, जैसे समीकरण नंबर 3, पोटासियम क्लोरेट को गर्म करने पर पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है। यह एक रासायनिक समीकरण है और इसको संतुलित करना है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले धातुओं को संतुलित करेंगे, उसके बाद अधातुओं को संतुलित करेंगे। जब धातुएं और अधातुएं संतुलित हो जाएगी तब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को करेंगे, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबसे अंत में संतुलित करेंगे। तो आइए देखते हैं इस रासायनिक समीकरण में पोटासियम के इधर एक परमाणु और पोटासियम के इधर भी एक परमाणु, यानी पोटासियम बैलेंस है। क्लोरीन के इधर एक परमाणु, क्लोरीन के भी इधर एक परमाणु, यानी क्लोरीन भी बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन के इधर तीन परमाणु और ऑक्सीजन के इधर दो परमाणु, यानी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा, इसके लिए इधर लिख देंगे 3 और इधर लिख देंगे 2, यानी 3 दूनी 6 ऑक्सीजन इधर भी 3 दूनी 6 ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिए तब पोटासियम और क्लोरीन अनबैलेंस हो गया, इसके लिए इधर 2 लिख देंगे, तो पोटासियम भी 2, इधर भी पोटासियम 2। इस प्रकार यह समीकरण बैलेंस हो गया। समीकरण नंबर 4, अल्युमिनियम सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर अल्युमिनियम सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, और इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। इसके लिए देखेंगे तीर चिन्ह के दोनों तरफ पहले धातुएं संतुलित हैं या नहीं। तो तीर चिन्ह के बाईं तरफ देखिए अल्युमिनियम 1 है, इधर अल्युमिनियम 2 है, इसका मतलब है कि अल्युमिनियम इधर 2 करना होगा, अल्युमिनियम 2 कर दिए, अल्युमिनियम दोनों तरफ बैलेंस हो गया। अब सल्फेट इधर 2 और सल्फेट इधर 3 होगा, सल्फेट इधर 3 है, इधर सल्फेट 1, यानी यहाँ 3 करना पड़ेगा, सल्फेट 3। अब सल्फेट भी बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को देखेंगे, इधर 3 दूनी 6 हाइड्रोजन और इधर 2 हाइड्रोजन, यानी यहाँ करना पड़ेगा 3। इस प्रकार हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, अल्युमिनियम भी बैलेंस हो गया और सल्फेट भी बैलेंस हो गया। तो यह समीकरण संतुलित हो गया। कुछ और समीकरण लेते हैं, जैसे समीकरण नंबर 5, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बनाता है, और इस समीकरण को संतुलित करना है। तो सबसे पहले धातुओं को संतुलित करेंगे। धातुओं में मैग्नीशियम है, इधर मैग्नीशियम के एक परमाणु, इधर भी मैग्नीशियम के एक परमाणु। अब क्लोरीन को देखेंगे, क्लोरीन के इधर एक परमाणु और क्लोरीन के इधर 2 परमाणु, यानी इसको 2 करना पड़ेगा, क्लोरीन 2 हो गया, यानी मैग्नीशियम और क्लोरीन बैलेंस हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन को देखेंगे, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, यानी यह समीकरण भी संतुलित हो गया। अगला एक समीकरण लेते हैं, समीकरण नंबर 6, सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सोडियम ऑक्साइड बनाता है,
इसमें देखते हैं इधर सोडियम 1 है, इधर सोडियम 2 है, यानी इधर सोडियम 2 करना पड़ेगा। सोडियम दोनों तरफ बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, तो पहले यहाँ 2 करना पड़ेगा। इसका मतलब ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन सोडियम इधर 4 इधर 1, यानी सोडियम को करना पड़ेगा 4। इस प्रकार यह समीकरण अब बैलेंस हो गया। स्टूडेंट एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कुछ और समीकरण को संतुलित करके बताते हैं।